हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिमरा एजुकेशनल। आज की हमारा पार्ट 2 अरबिक का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 पूरा एक्सप्लेन करा था, फोर्थ बिट तक हो गया था हमारा। अब फिफ्थ बिट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, 100% पास हो जाते हैं आप। गौर से देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करे बगैर कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस करिए, आप कौन से सेक्शन में कैसा लिखना है देखिए, खाली वहीं पे आपको जो है सिर्फ दिमाग से काम लेना है। इसके अंदर सिर्फ दिमाग से काम लेना है, स्मार्ट वर्क करना है, नो हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क करने का टाइम भी नहीं है। कल सुबह में एग्जाम है, आप हार्ड वर्क क्या करेंगे? आप कितने बड़े बड़े आंसर्स पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। तो स्मार्ट वर्क करो आप। डू नाउ स्मार्ट वर्क, इट इज द टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। लेट्स सी कि कैसे स्मार्ट वर्क होता है। अब जो है अपना कल तक जो है मैं फोर्थ बिट तक एक्सप्लेन कर दिया था। आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देखिए आप कैसे मैं एक्सप्लेन करा हूं, डिटेल में एक्सप्लेन करा हूं मैं आपको। ओके, अब यहाँ पे जो है अपन फिफ्थ बिट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। फिफ्थ बिट पूछा आपको, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी टू वर्सेस इन अरबिक। वहां पे आपको कुछ लाइंस देता, वर्सेस देता। यहाँ पे आपको कुछ आयतें देता, उन्हें बोलता कि ये आयतें कौन से लेसन में से लिए गए हैं, कौन से जो है पोएट्री में से लिए गए हैं, कौन से प्रोस में से लिए गए हैं बोल के। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बोल के अपन लिखते ना। तो फिफ्थ बिट में इतना आप प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए। हाजा अल शायर अखजा मिन अल नजम। ओके, यहां तक आपको प्रैक्टिस करना है। वो ऊपर जो क्वेश्चन देता ना, ये आपका सवाल ऊपर देता, सवाल देता, सवाल का जवाब में ये आपको पूरा लिखना है। इतना पूरा लिखे बाद में आप वो किसमें, सूरतुल फातिहा में से दिया तो सूरतुल फातिहा का नाम लिखिए। यहाँ पे सूरतुल अल खलास में दिया तो खलास का नाम लिखिए। फिर और एक दो लिखना है ना, एनी टू। फिर सेकंड में सेम ऐसे लिखिए, सवाल लिख के आप दो सेकंड, सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 लिखे बाद में फिर जवाब लिखना है आपको। हाजा अल शायर अखजा मिन अल नजम, फिर डैश। अगर आपको मालूम है किसमें से लिया गया है, तलाल बद्रू अलैना से लिया गया है तो तलाल बद्रू अलैना, या फिर जो है सूर्य फातिहा में से लिया गया तो सूर्य फातिहा। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो भी आप इतना लिखना कंपलसरी है। इतना लिख के जो क्वेश्चन में दे रहा वहां पे से थोड़ा सा लिख दो आप इधर आंसर में। ओके, क्लियर है? ये आपका 6 मार्क्स है। अगर आप पूरा कंप्लीट लिखते हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा नहीं लिखते, खाली इतना ही लिखते आप और यहाँ पे कुछ तो भी एक भर देते आप, खाली पेपर नहीं छोड़ना, पूरा फुल नीट प्रेजेंटेशन से लिखना है आपको। 4 to 5 इजीली मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिस करो आप, ये प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ बिट में ये प्रैक्टिस करना है। सिक्स्थ बिट में थोड़ा सा चेंजेस है। सिक्स बिट में भी सेम ऐसी चीज रिफरेंस देना है, सेम ऐसी दो प्रैक्टिस करना है आपको। इतना तो आपको बगैर देखे आना ही चाहना है, बगैर देखे कि इतना बिट तो आने चाहना है। जाते कि जो है आप पेपर में लिख लो, आप आंसर शीट में लिख दो ये बिट जो है फिफ्थ बिट, पेंसिल से लिख लो बीच में। फिफ्थ बिट में जो है ऐसी प्रैक्टिस करके लिख लो, फिफ्थ बिट में ये लिखना है बोल के। फिर डैश में कुछ तो भी लिख दो। फिफ्थ बिट में भी आपको सेम करना है, गिव रेफरेंस एनी टू सेंटेंसेस। ऊपर क्या दिया था? वर्सेस दिया था, यहाँ पे सेंटेंसेस दिया था। इसकी वजह से अपन यहाँ पे टर्म चेंज करे, खाली बीच के टर्म्स चेंज करे। देखिए आप, हाजा तो सेम है, हाजा का मतलब दिस है। तो यहाँ पे 6 सेक्शन में जो है सेंटेंसेस पूछ रहा, तो ये लिखना है आपको। ओके, हाजा बोल के यहां से यहां तक लिखिए आप। फिर डैश के अंदर सेम, अगर आपको आता तो लिखिए, नहीं आता तो जो है इतना तो पक्का लिखना है आपको कंपलसरी। लिखे बाद में जो क्वेश्चन में दिया उसको रिपीट कर दीजिए यहाँ पे। इज इट क्लियर? कोशिश करिए पढ़ने की, लेकिन उतना टाइम तो नहीं है अपने पास। अभी जो है आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करिए, इतना तो प्रैक्टिस करिए, इतना तो प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। प्रैक्टिस करके लिखिए आप। सिक्स्थ बिट में क्या करना है आपको? गिव रेफरेंस एनी टू सेंटेंसेस इन अरबिक। वो तो कौन से भी दो के अगर आपको मालूम है तो कुछ सवाल लिख के फिर ये लिख के फिर इसके जो है लेसन नेम लिखना है। ओके, फिर जवाब भी ऐसी, सेकेंड वन भी जवाब पूरा सेम रहता, पूरा सेम रहता दोनों का भी। खाली यहाँ पे दूसरा आता, यहाँ पे दूसरा था। जो सेंटेंस दिया ना आपने को उस हिसाब से। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन। अब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का था ना वो, उनके थ्रू या फिर किसी और से लेसन के नेम से। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। ये भी 6 मार्क्स का है। अगर आप इतना लिखते हैं या डैशेस में क्वेश्चन भरते हैं तो आपको मिनिमम 4 to 5 इजीली मिल जा सकते हैं मार्क्स। इज इट क्लियर? सेवेंथ बिट में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है आपको।
7th 8th 9th 10th, 7th 8th 9th 10th, ये अपने क्या है 4 सेक्शन पूरे क्वेश्चन आंसर्स के हैं। हर क्वेश्चन में जो है, हर क्वेश्चन में ऐसा पूछता, हल पूछता और अमा पूछता, हल पूछता और ऐसा पूछता। आप जो है आपको हल जहां भी दिखेगा आपको नाम लिख के बाकी का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देना, जो क्वेश्चन है वो कॉपी कर देना। यहाँ पे ये पूरे सेक्शनों में 7th 8th 9th 10th में हल आया तो भी नाम लिखना, ये आया तो भी नाम बोल के लिखना है आपको। इसमें नाम बोल के लिखना है, ऐसा भी आया तो जो है नाम बोल के लिखना है। ये देख लो आप, नाम की प्रैक्टिस करिए आप। नाम का मतलब है यस बोल के आप प्रैक्टिस करिए, नाम की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नीट हैंडराइटिंग से लिखिए आप और पूरा खुला खुला लिखिए, परफेक्ट लिखने की कोशिश करिए। एक भी बिट मत छोड़िए आप, एक भी बिट नहीं छोड़ना है। उसके बाद में जो है आपको 10th सेक्शन तक जो है 7th 8th 9th 10th सेक्शन आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैं बता दिया आपको कैसा कैसा लिखना है। इन केस आपको कुछ भी नहीं आया, ऐसे भी नहीं आए, तो हर सेक्शन में जितने पूछा उन्हें उतने पूरे अटेम्प्ट करिए आप, पूरे अटेम्प्ट करिए। नहीं आया तो जो है क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोड़ देके बाकी का पूरा कॉपी करिए आप। बिल्कुल भी खाली मत छोड़िए, एक हाफ मार्क्स में मिलते हैं आपको, स्कोरिंग है। 9th सेक्शन में पैसेज आंसर्स देता हूं। पैसेज आंसर्स को मालूम है आपको कैसा लिखना है। आपको आती है अगर अरबिक पढ़ने तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती आपको तो क्वेश्चन में से देख के जो रिलेटेड है बिगनिंग से फुल स्टॉप तक लिख दो, कॉपी कर दो। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है, पैसेज मार्क्स के पैसेज आंसर्स है, बहुत आसान है एकदम, पूरा क्लियर खुला खुला बिट्स लिखते चले जाइए आप। इसके ऐसे बोलो मैं आपको देता हूँ स्टार्टिंग बिट्स कौन से करना है। इजी और जो है अंडरस्टैंडेबल रहना और जो है नीट रहना। सबसे पहली बात तो जो है नीट 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 प्रेजेंटेशन देना। नो ओवर राइटिंग, खुला खुला लिखो आप। 24 पेजेस रहते आपके और ये अरबिक कुछ ज्यादा पेजेस नहीं लगते आपको, तो खुला खुला लिखिए आप। एक एक पेपर में एक एक बिट लिखिए, खुला खुला लिखिए। एक पेपर में 2 बिट लिखिए, बस उससे ज्यादा मत लिखिए आप। पेपर बचाने की कोशिश मत करिए। 5 पेपरों में 6 पेपरों में 7 पेपरों में कवर कर लेते हैं आप, मत करिए, खुला खुला लिखिए। टोटल 16 बिट्स है, 16 बिट्स को कंपलसरी आपको जो है 10 to 12 पेजेस तो पक्का होना आपको। 6-7 पेजेस में खत्म मत करिए आप। इज इट क्लियर? आपको जो है 7th 8th 9th 10th तक जो है क्वेश्चन आंसर्स है। हल आया तो नाम लिखना है, ये भी आया तो आपको नाम लिखना है। यहाँ पे पैसेज आंसर्स है, पैसेज आंसर्स को जो है आप कैसा लिखना है, आपको जो है क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर दिख रहा है वो आंसर लिख देना है आपको, सिंपल वे। है आपकी 12th वन फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको जो है ब्लैंक्स देता, डैशेस देता और नीचे जो है आपको जो है इसके डैशेस में कौन से डैश में क्या लिखना है वो भी देता आपको, कौन से डैश में क्या लिखना है वो भी देता आपको। आप इसमें खाली पहचान के लिखना है, फी कहाँ लिखना है, अला कहाँ लिखना है, ला कहाँ लिखना है, मीन कहाँ लिखना है, अलय कहाँ लिखना है। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आप लिखना है। अगर आपको आता तो लिखिए, नहीं आया तो कुछ भी एक लिखिए आप, अच्छा नीट ड्रॉ करके अच्छे से लिख के इसमें से जो भी आपको जो ही जहां समझ में आ रहा वहां पे लिखिए। मेरा बोलने का मतलब है कि खाली पेपर मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिखिए। पूरा हर सेक्शन आपको अटेंड करना है, पूरे 16 सेक्शंस आपको अटेंड करना है। कुछ भी करके 16 सेक्शन नीट प्रेजेंटेशन से लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स दिया है आपको, इसके अंदर कैसा लिखना है आपको। अभी तो जो है आपको पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसलिए जो है आप पूरा लिख के इसके अंदर से जो भी आपको जैसा समझ में आ रहा लिखने की कोशिश करिए आप। पूरे ब्लैंक्स में लिखिए आप, खाली ये नहीं डाल देना आप, जो है ब्लैंक लिख के ऐसा लिख के फिर इसके बीचों में लिखना शुरू करिए। तो आपको जो है पेपर भी भरता, फील भी होता, नीट भी दिखता, अच्छा भी दिखता। इज इट क्लियर? ए में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, 12th बी में आपको आइडेंटिफाई मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोल के दिया आपको। ओके, 12th बी में आपको आइडेंटिफाई मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोल के दिया। इसका मतलब है फेमिनाइन का मतलब मुअन्नस, मैस्कुलाइन का मतलब है मुजक्कर, मुअन्नस एंड मुजक्कर। यहाँ पे आपको थोड़े आइडेंटिफिकेशन है मुअन्नस पहचाने के लिए, गोलता या आपके जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है इसको मैस्कुलिन पहचानने के लिए। जो जहां भी ये लास्ट में दिखेंगे आपको वो आपके मुअन्नस है, डायरेक्टली डाल देना। अब इसके लास्ट में है नहीं है तो क्या करना, आप इसको ऐसा फर्स्ट वन लिख के पूरा लिखे, क्वेश्चन लिखिए आप,
क्योंकि अपने को पेपर भरना है, किधर से भी पेपर भरना है। ओके, लिखे बाद में इसको ऐसा एरो डाल के, इन्हें क्या है, कौन सी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है इसके अंदर, तो ये आपका हो गया मुज़क्कर, मुज़क्कर बोल के लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए मुज़क्कर बोल के लिख देना। सेकंड वन में गोलता है ना, यहाँ पे ता है ना, ये ता वाला है ना, ता है ना, तो सेकंड वन क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है। क्या है ये, मुअन्नस है, मुअन्नस। थर्ड वन, आप इसके अंदर जितने भी दिया पूरों को लिखिए, आप पूरों को लिख दिए। यहाँ पे माजिद, माजिद में लास्ट में दाल है, इसमें नहीं है ना दाल, तो माजिद क्या होता, ये होता मुज़क्कर। मुज़क्कर होता, समझे आप। मुज़क्कर मुअन्नस पूरे जितने भी दिया उसको लिख देना है। ये आइडेंटिफिकेशन आप जो है दिमाग में लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, आप जैसा भी करके ये इसको प्रैक्टिस करिए। इतने अगर आए तो ये है आपके मुअन्नस। ओके, अब इसके अलावा जो भी आएंगे वो पूरे आपके होंगे मैस्कुलाइन, मेल्स रहते पूरे। ओके, जिसके आगे गोलता नहीं है, जैसा कि इसके नहीं है बाप, तो ये क्या हो गया आपका मुज़क्कर हो गया। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ करना नहीं है, खाली पहचानना है आपको कौन सी चीज मुज़क्कर है, कोई सी चीज मुअन्नस है, इतना ही आपको। वेरी वेरी सिंपल। 13 सेक्शन, राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग देता है इसके अंदर से, इन चारों में से कौन से भी दो पूछता आपको। व्हाट आर द साइंस ऑफ फेमिनाइन वर्ड्स, ये पूछता आपको, या फिर राइट सम ऑफ द मैस्कुलाइन नाउन्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार। इन चारों में से कौन से भी दो दे सकता, फर्स्ट फोर्थ दे सकता, फर्स्ट सेकेंड दे सकता, फर्स्ट थर्ड दे सकता, सेकेंड फोर्थ दे सकता। तो आप खाली देख लो, आप यहाँ पे ना खाली कॉपी करके लिखना है, दूसरे बिट में से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है अपने को। इसमें सब में जो है 12th बी का लिखना है अपने को, इसमें पूरों के उसमें भी। व्हाट द साइंस ऑफ द फेमिनाइन वर्ड, फेमिनाइन वर्ड के क्या क्या साइन होते, तो जो है ये अभी पढ़े ना अपन, गोलता, अलिफ हमजा, या, ये आपके जो है फेमिनाइन के साइंस है। ओके, यहां से लिख लो आप। और दूसरा जो है राइट सम ऑफ दी मेस्क्यूलाइन नाउन्स बोल के पूछा, मेस्क्यूलाइन के नाउन्स बोल दो 12th बी के, राइट फ्रॉम 12th बी। 12th बी करें ना अपन अभी, 12th बी में मुज़क्कर मुअन्नस करें। मुज़क्कर मुअन्नस में क्या करना है आपको, ये वाले वर्ड्स हटा के बाहर के जो रहते हैं वो लिख देना आपको, 4-5 लिख देना है आपको इसमें से। यहाँ पे है राइट ऑफ द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर, नियर के लिए लगाया उन्हें। फिर अगेन फ्रॉम 12th बी में से पूरे लिख लो आप, उसमें उससे पहले हाजा लगाओ आप, उससे पहले कौन सा ही वर्ड लिख रहे हैं आप, उससे पहले हाजा बोल के लगा दो आप। उसके अंदर जो वर्ड्स दिया ना 12th बी में, हाजा, हामिद बोल के ऐसा लगा दीजिए आप, कुछ तो भी, हाजा अल किताब, हाजा अल किताब बोल के लगा दो आप। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर हो जाता है, नियर को क्या बोलते हैं, हाजा बोलते हैं, नजदीक, हाजा मतलब नजदीक। ओके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार, दूर के लिए सेम 12th बी में से पूरे लिखना है, लेकिन उससे पहले जालिका लगाना है। जालिका मतलब फार, दूर की चीज को जालिका लगाते हैं अपन। इज इट क्लियर? ये 4 बिट में से एनी 2 आते, 8 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 12th बी में से कॉपी करना है, खाली 12th बी में से कॉपी करना है। यहाँ पे जो है मेस्क्यूलाइन नाउन्स बोला तो आपको जो है ये साइन छोड़ के बाकी के सब कॉपी करना है। इसके अंदर जो है नियर, नियर के बोले तो खाली वर्ड से पहले हाजा बोल के लगाना है। 12th बी के जितने भी वर्ड से सबसे पहले हाजा लगाओ। प्रोनाउंस में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार के लिए बोलते जालिका लगाना है, खाली आपको जालिका लगाना है। बहुत आसान है, डेफिनेट इनटू इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टू इंडेफिनेट बोल के लिखना है आपको। ये क्वेश्चंस दिया आपको, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जैसे क्वेश्चंस दिया पूरे क्वेश्चंस लिख लो। 10 दिया 10 लिख लो, 8 दिया 8 लिख लो, 12 दिया 12 लिख लो, जितने भी क्वेश्चंस दिया पूरे लिख लेके, जहां पे अलिफ लाम है वहां से अलिफ लाम निकाल देना। वर्क, अल वर्क बोल के दिया, ये वर्क बोल के लिखते, खाली अल को हटा दो। मफ्ता, अल को हटा दो। वलद, अल वलद दिया ना, तो वलद किताब है, यहाँ पे अलिफ लाम ऐड कर देना।
अल किताब, अलिफ लाम को ऐड कर दिया अपन, बाब, अल बाब, अलिफ लाम को ऐड करना है, अल को हटा देना, बैत, अल बैत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले जाते की छाप ये बीटी से लिखिए, 14 बिट से ही आप स्टार्ट करिए आपका पेपर, 14 बिट के से स्टार्ट करना आपका पेपर। 14 बिट में आप लिखते कि जो है एग्जामिनर समझ जाता इसको आइडिया है कुछ ना कुछ बोल के, क्योंकि आप पूरे सही हैं, आपके पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये 8 मार्क्स का प्रॉब्लम है, 8 मार्क्स की बिट है ये आपकी, 8 मार्क्स की बिट है। 8 मार्क्स आपको पहले पेज में मिल गए तो आप तो मस्त पेपर करेक्शन हो जाता आपका। ओके, आप जो है पूरे लिख के जिसको अलिफ लाम है उसको निकाल देना है, जिसको नहीं है उसको ऐड कर देना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप तो आ जाता आपको। बी केयरफुल विद दिस। कौन सा सेक्शन है? सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन से याद रखो। पेट भी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। आपको दे दिया यहाँ पे 6, 8, 10 जितने भी दिया आप पूरे लिखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप खलम दिया तो हाजा खलम बोल के लिखना है, हाजा खलम, हर के सामने हाजा लगा देना, हाजा किताब। मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। किताब एक बुक, हाजा बुक यानी ये बुक है, हाजा कलम ये कलम है, हाजा मस्जिद, हाजा, खाली हाजा को लगाते चल जाओ। जदीद, हाजा, सबके सामने सिर्फ हाजा लगा के सेम क्वेश्चन को कॉपी करना है आपको। ये आपका रहना सेकेंड सेक्शन। आप जब पेपर में लिखेंगे तो लिखना कि सेकेंड सेक्शन लिखना। ये खदीम है, ये सेक्शन आपका सेकेंड सेक्शन है ना। अब इसके बाद में मैं पूरा पैटर्न देता हूँ, वो पैटर्न को दिमाग में उठा लेके आप जो है लिखिए एग्जाम में। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 6 मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हो, खाली हाजा ऐड कर लेते चले जाना है। सो हाजा की प्रैक्टिस करिए। हाजा का मतलब है दिस। इज इट क्लियर? 15th बीट आपकी ये है। 16th बीट क्या है? ट्रांसलेशंस है, थोड़े से टिपिकल है। जितने आते उतने लिखो आप, नहीं आते तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। कोशिश करो लिखने की, आप कुछ भी करके एटलीस्ट अटेन तो भी करो, 1-2 मार्क्स तो मिलते हैं आपको। हाजा का मतलब दिस है, जालिका का मतलब दैट है। हाजा अल कलम बोले तो दिस इज अ कलम बोल के रहता, तो हाजा का मतलब आपको मालूम है ना, तो एटलीस्ट कोशिश करिए आप दिस इज बोल के डाल के, अगर आया तो करिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। 16th बीट, लास्ट बीट अरबी की। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अरबिक। अरबिक में लिखना है आपको, इसको ट्रांसलेट करना है। अब इन्हें इसमें दिया कि हाजा सईद, यानी हाजा का मतलब क्या है? दिस, दिस इज सईद। ओके। जालिका किताब, यानी जालिका यानी वो, दैट इज अ बुक, वो बुक है। हाजा अल कल्म, हाजा कल्म जदीद, दिस इज अ न्यू पेन। जदीद का मतलब न्यू, कलम का मतलब पेन, हाजा का मतलब दिस। एंड इंजीनियर, हामिद क्या है? हामिद क्या है? एक इंजीनियर है। ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे पूरे बिट्स हो गए आपके। 16th बिट अच्छे से देख लो आप जो है नंबरिंग डाल लो पेंसिल से। आप पहले गए एग्जाम हॉल में, सुकून से बैठ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करिए, एग्जाम से पहले की दुआ पढ़िए, उसके बाद में पेपर खोल के शुरू करिए। कहाँ से शुरू करना है? आप पहले पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा ही देर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। सिर्फ 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कवर करना है। तो उसके अंदर पूरा पेपर लेके, पेंसिल लेके आप जो है सेक्शंस पे जो है नंबरिंग डाल लीजिए। फर्स्ट कौन सा लिखना है, सेकंड कौन सा लिखना है। मैं बोला था ना फर्स्ट जो है डेफिनेट इनटू इंडेफिनेट का, वो फर्स्ट बिट लिखना है आपको। ओके, आप उसके ऊपर नंबरिंग डालिए। दीज आर द 16 बिट्स, टोटल ये 16 बिट्स है। आपको कैसा लिखना है? पहले पेपर में ये लिखना है, फर्स्ट सेक्शन ये लिखो आप। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है अपने को, सिर्फ वो वर्ड से पहले हाजा ऐड करना है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे अपन, हाजा ऐड कर रहे। उसके ऊपर जो है अलिफ लाम जिसको है उससे निकाल दे रहे, जिसको नहीं है उसको ऐड कर रहे हैं। अलिफ लाम डेफिनेट इनटू इंडेफिनेट कर रहे हैं अपन। 13th वन जो है 4 बिट दिया है, मैं आपको एक बार अच्छे से देख लो। उसमें से 2 बिट्स देता उन्हें,
ये मेस्कुलाइन फाइंड आउट करो बोलता है या फीमेल बोलता है, इसमें से कॉपी करना है। 12th बी में से कॉपी करना है इसको। ओके, फिर 12th बी मेस्कुलाइन फेमिनाइन जो है मेल फीमेल फाइंड आउट करना है आपको। पूरा देख लो आप एक बार। 5th सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। 6th सेक्शन में पैसेज आंसर से 1 2 3 4 5 6 नीचे से ऊपर जाइए आप। लास्ट का जो है, लास्ट का 16th सेक्शन को छोड़ दो, उसको लास्ट में रहने दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख लीजिए आप। अगर इसमें से आपको कौन सा भी अगर बिट आ रहा, फॉर समरी आ रही या फिर जो है पोयम आ रहा, आपको कुछ भी आ रहा, तो वो इसके बाद लिखिए। ये 4th बिट के बाद लिखिए आप। ये 5th बिट फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उससे पहले लिखिए। यानी मेस्कुलाइन फेमिनाइन लिखने के बाद में आपको जो बिट आ रही वो बिट लिखिए आप। ये बिट तो पक्का लिखना है आपको। 1st 2nd 3rd 4th बिट आपको कैसा भी लिखना है। 1st 2nd 3rd 4th बिट तो आपको कैसा भी लिखना है। उसके बाद में अगर कोई बिट आ रही है आपको, अगर कोई समरी आ रही, कुछ भी आ रहा, तो जो है 4th बिट के बाद में लिखिए आप। अगर नहीं आ रहा है आपको कुछ भी समझ में, तो आप जो है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th बिट लिख के 7 8 9 10 क्वेश्चन आंसर से शॉर्ट हल आया तो नाम लिखना है आपको। इसके अंदर पूरों में आपको आते क्वेश्चन प्लस आंसर, पूरों में क्वेश्चन प्लस आंसर लिखना है आपको। ओके, फर्स्ट में तो पोएम आएंगी, सेकंड में समरी आएंगी, थर्ड में भी समरी आएंगी आपको। मैं ऑलरेडी इससे पहले के लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था। ये मेथड आप फॉलो करिए, कैसा भी करके ये मेथड फॉलो करिए, यू विल स्कोर नाइस मार्क्स। अगर आप ये जो है 15th बिट को फर्स्ट बिट लिखे, आप 14th बिट को सेकंड लिखे अपने पेपर में, आपके पेपर में जो है फर्स्ट बिट आपकी अच्छी परफेक्ट गई और सेकंड बिट भी आपकी परफेक्ट गई, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू फिफ्थ तक अगर आप सही करें, पैसेज आंसर तक भी अगर आप सही करें, तो एग्जामिनर का इंप्रेशन बढ़ जाता है आपके ऊपर। बाकी के जो है करेक्शन इजी करेक्शन होने के चांसेस है। अगर फर्स्ट पेपरों में आपको जो है सही आपका करेक्शन नहीं आया, अगर सही नहीं हुआ आपको, तो आगे जाके जो है मार्क्स कम मिलने के चांसेस है। सबसे मेन थिंग इज हैंडराइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा नीट लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मुझे। थैंक यू सो मच।